नमस्कार, टीवी 9 राजस्थान पर आज की इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। इनसाइड स्टोरी में आज बात की उपचुनाव से पहले मुख्यमंत्री भजनलाल अपनी पकड़ को और मजबूत करने में राजस्थान में जुट गए हैं। किस तरीके से, ये मैं आपको आज इस इनसाइड स्टोरी में बताऊंगा। दरअसल यूं तो बीते दिन से मुख्यमंत्री भजनलाल साउथ कोरिया और जापान के दौरे पर निकल गए हैं। राजस्थान में इन्वेस्टमेंट को लेकर तमाम संभावनाएं इस दौरे के दौरान टटोली जाएंगी। तमाम साउथ कोरिया के साथ, जापान के साथ किस तरीके से राजस्थान में इन्वेस्टमेंट लाई जा सके, उस पर फोकस सरकार का होगा, मुख्यमंत्री भजनलाल का होगा। लेकिन इससे इतर पिछले 10 महीनों में राजस्थान में भजनलाल सरकार के लिए जो स्थिति बन गई है वो लगभग एक स्टैटिक से सिचुएशन बन गई है, जिसमें विपक्ष भजनलाल सरकार पर हावी नजर आता है और लगातार पर्ची की सरकार के आरोप मुख्यमंत्री भजनलाल और बीजेपी सरकार पर राजस्थान में लगते हैं। विपक्ष का, विरोधियों का कहना है कि यह सरकार जो राजस्थान में बीजेपी की बनी है, यह दिल्ली से कंट्रोल होती है। और इसी तरह की सिचुएशन में एक यूं कहें कि नैरेटिव भजनलाल सरकार के लिए बन गया है और एक नेगेटिव नैरेटिव इसे कहा जा सकता है। लेकिन अब धीरे धीरे मुख्यमंत्री भजनलाल, या यूं कहें कि भजनलाल सरकार राजस्थान में कई तरह से इस छवि को, इस नैरेटिव को बदलने की कोशिश कर रही है, अपने डायनामिक्स को चेंज करने की, डायनामिक्स बदलने की कोशिश कर रही है। बीजेपी सरकार का फोकस है कि अब अपने जो संकल्प पत्र में राजस्थान के लिए वादे किए गए थे, उन वादों को पूरा किया जाए। इस पर मैं आपको पहले भी एक इनसाइड स्टोरी में बता चुका हूं कि किस किस तरह, कौन कौन से वादों पर फोकस करके जनता के बीच ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि संकल्प पत्रों के वादों को राजस्थान में पूरा किया जा रहा है। लेकिन अब एक और बड़ी खबर राजस्थान से निकलकर आ रही है। दरअसल राजस्थान में अब शिक्षक वर्ग के बीच मजबूत पकड़ बनाने में मुख्यमंत्री भजनलाल जुटने वाले हैं। और वो किस तरीके से, अब देखिए, राजस्थान में शिक्षक एक वर्ग ऐसा है जो राजस्थान की राजनीति को भी काफी ज्यादा प्रभावित करता है। अब शिक्षकों की जो स्थिति राजस्थान में है, उसमें अगर गौर किया जाए तो लगभग 1,25,000 अलग अलग जो कैडर्स हैं शिक्षकों के, उनमें 1,25,081 पद अभी खाली चल रहे हैं। कुल 3,70,000 से ज्यादा पद हैं और अभी 1,25,081 पद जो हैं वो खाली चल रहे हैं। अब आपको याद होगा, डिप्टी सीएम ने अपने बजट भाषण में, दिया कुमारी ने अपने बजट भाषण में इस बात का ऐलान किया था कि अगले 5 सालों में 4 से 5 लाख नौकरियां जो हैं वो दी जाएंगी। ये नौकरियां जो हैं जनरेट की जाएंगी और रोजगार जो है वो बढ़ाया जाएगा प्रदेश में। और इसी क्रम में अब देखिए, रोजगार के साथ साथ शिक्षक वर्ग में पकड़ बनाने के लिए, इन खाली पदों को भरने के लिए कवायद भजन सरकार करने जा रही है। और जल्द ही हजारों रिक्त पदों पर वैकेंसी प्रदेश में निकाली जा सकती है। आपको पहले कुल मिलाकर बता देते हैं कि जो ये शिक्षक के पद खाली हैं अलग अलग कैडर्स में, कौन कौन से पदों पर कितनी वैकेंसियां अभी खाली हैं। वरिष्ठ अध्यापकों की बात की जाए तो 25,502 पद राजस्थान में वरिष्ठ अध्यापकों के खाली हैं। थर्ड ग्रेड शिक्षक की अगर बात की जाए, थर्ड ग्रेड शिक्षक के 23,555 पद यहां पर खाली हैं। व्याख्याता के जो हैं 17,285 पद खाली हैं। प्रिंसिपल के 7,526 और वाइस प्रिंसिपल के 7,526। वहीं कंप्यूटर शिक्षकों की अगर बात की जाए तो कंप्यूटर अनुदेशकों के जो कुल पद हैं 9,862, उसमें से 3,539 पद जो हैं अभी प्रदेश में खाली हैं। और वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशकों के 591 पदों में से 358 जो हैं पद वो फिलहाल खाली हैं। और प्री प्राइमरी टीचर के 1257। तो कुल मिलाकर जो है 1,25,081 पद ये खाली है। अब जल्द ही इन पदों को भरने की कवायद प्रदेश में की जाएगी और वैकेंसीज जो है वो प्रदेश सरकार निकाल सकती है। मुख्यमंत्री भजनलाल जो हैं इस पर फैसला ले सकते हैं और इस पर ये वैकेंसियां निकालकर रोजगार का जो वादा 4 से 5 लाख नौकरियों का किया गया है, उसको पूरा करने का एक काम करेगी। और कहीं ना कहीं इसके जरिए शिक्षक वर्ग में एक सरकार के प्रति पॉजिटिव माइंडसेट जनरेट करने की कोशिश भी सरकार की होगी। हालांकि केवल नौकरियों की ही बात नहीं है। आपको याद होगा, थर्ड ग्रेड शिक्षकों का मामला, ट्रांसफर्स का मामला जो है बड़ा
तूल राजस्थान में राजस्थान की सियासत में बड़ा तूल पकड़ता है। बीती सरकार के बीच भी ट्रांसफर्स का मुद्दा सरकार को परेशान करता रहा और कहीं ना कहीं राजस्थान में थर्ड ग्रेड टीचर्स की जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है उसे बनाने की मांग लगातार होती रही, लेकिन ट्रांसफर्स पर बैन रहे। लोग, शिक्षक जो थे वो परेशान थे। और अब देखिए, अभी भी कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र पॉलिसी को लेकर भजनलाल सरकार चिंतन मोड में है। सरकार कह रही है, सरकार के नुमाइंदे कह रहे हैं कि इस पर विचार चल रहा है, लेकिन अभी भी जो बीजेपी विपक्ष में रहते हुए ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर पूर्व की गहलोत सरकार को घेरती रही थी, वो सरकार अब आने के बाद अभी उस पॉलिसी को धरातल पर लेकर नहीं आ पाई इन 10 महीनों के कार्यकाल में। लेकिन अब उसमें भी शिक्षकों को राहत देने की कोशिश जो है वो की जा रही है। दरअसल शिक्षकों के ट्रांसफर्स को लेकर अब इस तरीके से काम किया जा रहा है कि जो गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं उनके लिए एक तरीके से कहें तो एग्जेम्प्ट किया गया, या यूँ कहें कि इस बैन से एग्जेम्प्ट किया गया है और उनके ट्रांसफर्स डिजायर्स के आधार पर किए जा रहे हैं, या फिर यूँ कहें कि रिसोर्स पर्सन के तौर पर भी डेपुटेशन पर इन शिक्षकों का ट्रांसफ़र किया जा रहा है। यानी कि जो खेल पूर्व की गहलोत सरकार में शिक्षकों के ट्रांसफर्स को लेकर होता रहा था, अब वही खेल राजस्थान में शुरू हो गया है। और भजनलाल सरकार डेपुटेशन के जरिए डेपुटेशन पर कहीं ना कहीं इन टीचर्स के ट्रांसफर्स को मंजूरी भी दे रही है। इस तरह की खबरें अंदर खाने से मिल रही हैं। यानी कि शिक्षक वर्ग में फिर से पैठ बनाने के लिए, मजबूत पकड़ के लिए अब उनके ट्रांसफर्स भी डिजायर्स के आधार पर करने की कवायद सरकार के बीच जुट गई। हालांकि इसी व्यवस्था को लेकर पूर्व की गहलोत सरकार को विपक्ष के तौर पर बीजेपी घेरती आई थी और कहा जा रहा था कि पैसे लेकर लोगों के, शिक्षकों के ट्रांसफर ये सरकार कर रही है, भ्रष्टाचार सरकार में फैला हुआ है, इस तरह के आरोप जो हैं बीजेपी लगाती आई है। लेकिन अब क्या उसी तरीके से सवाल ये उठ रहा है कि क्या उसी तरीके से उपचुनावों को देखते हुए भजन सरकार भी मजबूर है कि शिक्षकों के ट्रांसफर्स किए जाएं, या फिर जो गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं या फिर कुछ ऐसी आपातकाल स्थिति में हैं, कम से कम ऐसे शिक्षकों को वो राहत जो है दी जाए, ताकि जो नाराजगी सरकार के प्रति शिक्षकों की है वो नाराजगी कम से कम उपचुनावों से पहले दूर हो जाए। तो कुल मिलाकर जो खाली पड़े पद हैं शिक्षक वर्ग में, उनको भरने की कवायद और ट्रांसफर्स को लेकर ये थोड़ी सी बैकडोर राहत जो है वो भजनलाल सरकार देने की कवायद में अब दिखती नजर आ रही है। हालांकि कई और मामले हैं, ट्रांसफर पॉलिसी का हमने जिक्र किया, ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर भी सरकार घिरती नजर आएगी, क्योंकि ट्रांसफर पॉलिसी को बनाने की बात और दबाव विपक्ष में रहते हुए बीजेपी दबाव बनाती आई थी। लेकिन अब जब सरकार में आने के बाद सवाल किया जा रहा है तो संसदीय कार्य मंत्री ने साफ तौर पर इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अभी सरकार इस पर विचार कर रही है। पूर्व की गहलोत सरकार से भी जब ट्रांसफर पॉलिसी का सवाल पूछा गया तो हर बार पूर्व की सरकार ने भी, तत्कालीन सरकार ने भी विचार करने का ही जवाब दिया था। अब सवाल ये उठता है कि क्या विचार करने के बाद जब भजनलाल सरकार या बीजेपी सरकार कर रही है तो ये विचार आखिर चलेगा कब तक? क्या अगले 5 सालों तक विचार चलता रहेगा और डेपुटेशन और डिजायर के आधार पर ही ग्रेड 3 शिक्षकों के ट्रांसफर्स होते रहेंगे, बैकडोर ट्रांसफर होते रहेंगे? और क्या इसमें भ्रष्टाचार की भी गुंजाइश जो है वो कहीं ना कहीं दिखाई देगी क्या? ये सवाल है। खैर, जैसा मैंने कहा कि उपचुनावों से पहले शिक्षक वर्ग में जब अब ये कवायद भजनलाल सरकार मजबूत पकड़ के लिए कर रही है तो क्या उपचुनावों में इसका असर भी दिखाई देगा क्या? क्योंकि कई और मसले हैं जिसमें भजनलाल सरकार घिरती नजर आ रही है। कई जिलों को रद्द, जो नए जिले बने हैं उनको निरस्त करने के सवाल पर जो जवाब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने दिया, वो जवाब बीजेपी के गले की फांस बन चुका है। दरअसल इस मामले को लेकर कांग्रेस ही नहीं, अब बीजेपी के नेता ही भजन सरकार को घेरने लगे। अब देखिए, सांचौर जिला, कई ऐसे जिले हैं, लगभग 7 ऐसे जिले हैं जिसको रद्द करने की बात इशारों में कही गई बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर की तरफ से। लेकिन सांचौर जिले को लेकर अब सियासी बखेड़ा उठ खड़ा हुआ है। कांग्रेस ने भी सवाल उठाए हैं
इसके साथ साथ बीजेपी के कार्यकर्ता ने सांचौर के कलेक्टर से मिलकर ज्ञापन सौंपा है। पूर्व सांसद देवजी पटेल ने भी इसको लेकर भजन सरकार को खत लिखा है और सांचौर के जिला बीजेपी के जिलाध्यक्ष ने भी इस मामले में सांचौर का जो जिले का स्टेटस है वो वापस न लिए जाने की मांग की है। तो अंदर खाने बीजेपी के भी जिलों के निरस्तीकरण को लेकर घमासान जो है वो शुरू हो गया है। तो मुश्किल एक मोर्चे पर हल करने के लिए भजन सरकार जो है कवायद कर रही है, तो दूसरे मोर्चे पर कहीं ना कहीं वो घिरती हुई नजर आ रही है। अब विदेश में है मुख्यमंत्री, विदेश से लौटेंगे तो कई और सवाल उनके सामने खड़े होंगे। इन सवालों का जवाब सरकार की ओर से क्या रहेगा, इस पर हमारी नजर जो है वो बनी रहेगी। फिलहाल इस इनसाइड स्टोरी में इतना ही। अगर आपको जानकारी और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप भी इस मामले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। अपनी बात, अपना सवाल, अपनी राय कमेंट बॉक्स के जरिए आप हम तक पहुंचा सकते हैं। राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। TV9 राजस्थान। नमस्कार।